एवरीवन, आई एम आनंद और आज हम देखेंगे लीड कोड का सवाल फाइंड द पनिशमेंट नंबर ऑफ एन इंटीजर। यानी इस सवाल में क्या है कि इनपुट में हमें एक पॉजिटिव नंबर इन दिया हुआ है और हमें उसका पनिशमेंट नंबर रिटर्न करना है। अब इन्होंने पनिशमेंट नंबर किसी एन के लिए कैसे डिफाइन किया है कि किसी भी एन पॉजिटिव इंटीजर के लिए पनिशमेंट नंबर क्या होता है कि हम 1 to n ट्रैवर्स करेंगे इंक्लूडिंग 1 एंड n द एक्सट्रीम वैल्यूज़ एंड इफ़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई स्क्वायर किसी आई के लिए जो 1 to n ट्रैवर्स करते टाइम में आई स्क्वायर अगर ऐसा मिले कि उसका डेसिमल जो फॉर्मेट है रिप्रेजेंटेशन है दैट कैन बी पार्टीशन टू कॉन्टिग्यूअस सबस्ट्रिंग सच दैट द सम ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ दिस सबस्ट्रिंग इक्वल्स आई। मतलब अगर जैसे 36 मिलता है, मान लीजिए इनपुट मेरा 37 है तो 1 2 3 4 ऐसे ही हमें 37 तक को कंसिडर करना है। जब हम i इक्वल टू 36 पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे आई स्क्वायर 36 स्क्वायर 1296 1296 जो है क्या वो ऐसे पार्टीशन किया जा सकता है कि उनके डिफरेंट पोर्शंस का जो सम हो वो i के बराबर हो। ध्यान रखिए आई स्क्वायर के बराबर नहीं, i के बराबर 36। मतलब अगर आप यहाँ देखें तो 1296 कैन बी पार्टीशन लाइक दिस 1296 these are consecutive substrings and 1 plus 29 is 30, 30 plus 6 is 36। यानी कि फिर ऐसे ही बाकी नंबर के लिए हम देखते जाएंगे और अगर उनका आई स्क्वायर हम ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल सबस्ट्रिंग का सम वो नंबर हो जाए तो उस आई के स्क्वायर को अपने रिजल्टेंट वैल्यू जिसको कि हम रिटर्न करने वाले हैं उसमें सम कर देंगे। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? तो बहुत एविडेंट सी बात लग रही है कि अगर किसी भी आई अप टू 1000 हो सकता है, जैसे 989 इनपुट अगर 1000 हो, 989 का स्क्वायर हमें ऐड करना है कि नहीं करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा 989 का होल स्क्वायर निकालना होगा और फिर उसके डिफरेंट पार्टीशंस को ट्राई करना होगा। कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें रिकर्सन का ही यूज़ करना होगा। अगर आप हिंट देखें तो उन्होंने ये बात कही है कि कैन वी जनरेट ऑल पॉसिबल पार्टीशंस। तो हाँ, इस रेंज के इनपुट के लिए हम कर सकते हैं रिकर्सन एंड दैट विल बी टाइम वाइज सफिशियंटली कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें अफोर्ड कर सकते हैं इस इनपुट रेंज के लिए। तो हम ये कैसे करने वाले हैं? तो अगर इनपुट n हो हमारा तो 1 to n हम ट्रैवर्स करेंगे और हर i के लिए जो हम क्या उसका आई स्क्वायर निकालेंगे और आई स्क्वायर की पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे, यूँ पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। जैसे 36 स्क्वायर हमने देखा था तो एक तरीका ये हो सकता है कि 1 को हमने ले लिया, 296 पर विचार करेंगे, 296 को हम भी 296 ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं या फिर 29 ले लिया, 6 ले लिया। जैसे यहाँ पर हमने पहली बार सिर्फ 1 और रिमेनिंग पर विचार करेंगे, 1 2 ले लिया, रिमेनिंग को कंसिडर करेंगे, 1 2 9 ले लिया। ऐसे तमाम पॉसिबिलिटीज़ पर हम विचार करेंगे यूजिंग रिकर्सन। और अगर हमारा कोई ऐसा एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रहा है कि सम ऑफ दिस पार्टीशंस इज इक्वल टू द आई 1 plus 296 इज आई है इन दिस केस, तो फिर वहीं से हम ट्रू मेरे को मिल जाएगा और आगे प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्ट उससे हम देखते हैं कि रिकर्सन को कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ से देखने की ज़रूरत है। हमारा जो फंक्शन है पनिशमेंट नंबर उसका इनपुट n है, तो हमने क्या किया कि एक लूप चला दिया 1 to n और हर i के लिए पहले आई स्क्वायर x में निकाल के स्टोर कर लिया। ओके, अब इस x को स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर कर लिया इसमें यूजिंग दिस फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन टू स्ट्रिंग, x को हमने इस स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। अब हम मेरे पास वो स्ट्रिंग है s और हम उसके स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स से विचार करेंगे कि कहाँ पर हमें सेपरेशन करना है या नहीं करना है। और इस इंडेक्स को, इस स्ट्रिंग को और आई क्या है मेरा नंबर, यानी कि इतना सम होना चाहिए डिफरेंट पोर्शंस का। इन 3 पैरामीटर्स को हमने पास किया है इस फंक्शन में और हमारे पूरे कोड का क्रक्स यही फंक्शन है कि इस फंक्शन को कैसे हम रिकर्सिवली यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि आई जो इंडेक्स है हमारा अगर रीच कर जाए लास्ट इंडेक्स को, स्ट्रिंग पूरा ट्रेवर्स कर लिया, आई इज नाउ इज डॉट साइज, और अगर रिमेनिंग जो सम है जो हमें करना है वो बचा नहीं, 0 हो गया, यानी कि ये बेस्ट कंडीशन है।
परफेक्ट, हमने सारे स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स को यूज़ कर लिया और रिमेनिंग सम भी ज़ीरो है, यानी कि हमने अब तक जो पोर्शंस के उनका सम वही हुआ जो होना चाहिए था, आई था, अब हमें नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में हम ट्रू कर देते हैं, यानी कि ये वाली जो स्ट्रिंग हमें इनपुट में मिली है फॉर दिस रिक्वायर्ड सम, वो हो गया है काम मेरा। अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा तो ये चीज़ हमें समझ में आएगी कि कैसे इनपुट हमने ये यहाँ से बेस केस बनाया है। और अगर ये केस नहीं हो रहा है, यानी कि या तो आई को हम लास्ट तक नहीं पहुँचा पाए हैं या फिर रिमेनिंग सम जो है ज़ीरो नहीं बच रहा है पहुँचने पर, उन दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि जे अगर आई जो है हमने पूरा ट्रेवर्स नहीं किया है तो जे आई टू टिल लास्ट कैरेक्टर जाएंगे और जो हर पॉसिबिलिटीज़ के लिए आई टू जे और जे को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। हर जो प्रीफिक्स सब स्ट्रिंग शुरू का बनेगा उसका इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हमने इसमें स्टोर कर लिया है स्ट्रिंग टू इंटीजर सीवी में। और अगर ये जो प्रीफिक्स से मेरे को नंबर मिला जो कि एक पोर्शन बना रहा है, अगर उस पोर्शन का ही वैल्यू जो है रिमेनिंग सम वैल्यू से एक्सीड कर जाए तब तो हम कर ही नहीं सकते। रिमेनिंग पोर्शन भी कुछ ना कुछ ऐड ही करने वाला होगा, तो इससे हम एक्सीड कर जाएंगे तो ये चीज़ वायलेट करेगी, इसलिए हम यहीं पर ब्रेक कर जाएंगे। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ नहीं होता है तो फिर हम विचार करेंगे कि हमने CV एक यहाँ पर पोर्शन कर दिया है और जे तक यूज़ कर लिया है, तो जे प्लस 1 इंडेक्स से आगे हमें यूज़ करना है इस के कैरेक्टर्स को, और रिमेनिंग सम जो है वो अब CV डिडक्ट हो गया क्योंकि CV इस पोर्शन ने कंट्रीब्यूट कर दिया है। तो इस तरह से हर पॉसिबिलिटीज़ को रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हैं कि आप इस इंडेक्स से जाओ इस स्ट्रिंग के लिए और इतना रिमेनिंग सम अवेलेबल है। अगर कहीं पर इसने इस कंडीशन को फुलफ़िल किया, यानी कि लास्ट इंडेक्स तक हम पहुंच गए, रिमेनिंग सम भी नहीं बचा, तो ये ट्रू रिटर्न आएगा रिजल्ट में। और जैसे ही ट्रू रिटर्न आएगा हम ओवरऑल इस फंक्शन से ट्रू रिटर्न कर देंगे। और सारी पॉसिबिलिटीज़ के बाद भी कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हम इस कंडीशन तक पहुंच पाए, या तो आई एक्सीड कर गया या फिर आई जब हम पहुंचे तो फिर ये जीरो नहीं रहा। तो इस कंडीशन में ये फेल हो रहा है तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 to n ट्रैवर्स कर रहे हैं और जहाँ भी ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यानी कि दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई स्क्वायर कैन बी पार्टीशन इन सच ए वे दैट द सम ऑफ ऑल दोज पोर्शंस इज इक्वल टू द वैल्यू आई इटसेल्फ। तो उस आई स्क्वायर को x को हम अपने टोटल सम में स्टोर कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं और इसी टोटल सम को हम रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से रिकर्सिवली हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को, सारे आई स्क्वायर को रेंजिंग फ्रॉम 1 to n टेस्ट कर रहे हैं और जहाँ भी फुलफिल हो रहा है उस आई स्क्वायर को ऐड कर ले रहे हैं अपने रिजल्टेंट वैल्यू में और उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इसको अगर हम सबमिट करें तो इट शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, हमें सबमिट करना चाहिए instead of running it. So if we submit it getting passed and good enough complexity। अगर हम दोबारा सबमिट करें तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा दिखा सकती है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी पर विचार करें तो अगर 1 to n हम जा रहे हैं, हर वैल्यूज़ के लिए n स्क्वायर जा रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच ही है, हम रिकर्सिवली कर रहे हैं और इन्होंने सजेस्ट भी किया है। तो we should be confident that we are following the good enough complexity. So that's for this video. अगर आपको लगता है कि मैं LeetCode के सारे मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चंस का हिंदी में सॉल्यूशन बनाऊँ तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।